Hello everyone. In last class, we discussed up to free fall, sole numerical up to free fall. Today we discuss about the sole numerical on the basis of mass and weight. And you also know that mass is the quantity of matter with which a body form, and weight is equal to the force with which earth attract any body towards itself. And this is given by, as we know that force is equal to mass into acceleration. So weight of the body is equal to mg, F is equal to mg. So here we have to calculate the mass of the body or at the moon. देखें जो अर्थ है, इसमें एक बात और नोट करें कि इसमें मल्टीप्लाई नहीं दे रखी। ये जो अर्थ का मास है बेटा, ये दे रहा है 5.98 इंटू 10⁻24 और रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.37 इंटू 10⁻6 and mass of moon is 7.36 into 10 to the power 22 and radius of moon is 1.74 into 10 to the power 6. In case of moon, put all these value related to moon. Mass 7.36 into 10 to the power 22 and radius is equal to 1.74 into 10 to the power 6 meter square. तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर WM की जो वैल्यू आई है बेटा वो 2.431 इंटू 10 टू द पावर 10 आई है इंटू ग्रेविटेशन कांस्टेंट और साथ में है मास। ऐसे ही जो वेट की वैल्यू है वो अर्थ के केस में वो 1.474 इंटू 10 टू द पावर 11 है। ये आपने कंपेयर करना है तो आप इनको डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पर ये जो रिजल्ट आया है WM/WE वो आया है 1/6। तो इसको एक बार ध्यान से देखें कि इसको अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो वेट ऑन मून इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें वेट ऑन अर्थ बाय 6, यानी मून पर जो वेट है वो अर्थ के वेट का 1/6 टाइम होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि वेट ऑन द मून ऑन अर्थ इज 60, मान लिया मून पर बेटा वेट कितना है, सॉरी अर्थ पर वेट मैं आपसे बोलूं 60 kg है, तो मून पर कितना होगा? तो मून के लिए आप क्या करेंगे, इसको 1/6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 10। इन द अपोजिट हैंड अगर मैं ये पूछूं आपसे मास के बारे में डिस्कस करें तो बेटा मास तो कांस्टेंट रहता है। मास अगर यहाँ पर अर्थ पर 60 है तो मून पर भी कितना रहेगा, 60 ही रहेगा। इस बात के बारे में आप ध्यान रखें। आगे एग्जांपल 10.4 है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम। ऑब्जेक्ट का मास कितना है बेटा जी, 10 किलोग्राम है। व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ, तो अर्थ पे इसका कितना वेट होगा, तो वेट का फॉर्मूला होता है बेटा mg। तो मास आपको 10 दिया है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा आपको 9.8 दी है, दोनों के मल्टीप्लाई करें तो 98 न्यूटन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है एन ऑब्जेक्ट और वेट कितना है 10 न्यूटन। व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो वही बात आ गई बेटा, जो वेट होता है वो 1/6 तो हो जाता है। तो वेट ऑन द अर्थ कितना है बेटा जी, तो वो आपको दे रखा है बेटा 10 और डिवाइड बाय 6 तो 1.67 न्यूटन आ जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। तो मास क्या होता है बेटा, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मास एक क्वांटिटी है और मास एक ऐसी क्वांटिटी है विद विच मैटर फॉर्म, जिससे मैटर मिलकर बनता है। और वेट क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद विच अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। आगे व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6। ऐसा क्यों होता है कि बेटा, क्योंकि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वैल्यू मून पर अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 टाइम होती है। तो क्योंकि ग्रेविटी कम हो जाती है इस वजह से जो
मून पर जो वेट होगा वो भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो आगे इसमें जो क्वेश्चन है वो थ्रस्ट एंड प्रेशर के हैं। आप मास और वेट के बेटा अच्छी तरह से करें, बार बार प्रैक्टिस करें। वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी करवाई हुई है, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। तो बाकी की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।